खुदा यसुम मसीह के खूबसूरत जलाली बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ एक बार फिर से एक नए पैगाम के साथ। खुदा ने ये तौफीक बख्शी कि आपके सामने हाज़िर हो सकूँ और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आप सबों के लिए भी जो आप सब खुदा के कलाम से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और खुदा के कलाम को रोज़ बरोज़ सीखते जा रहे हैं और खुदा के कलाम में बढ़ते जा रहे हैं। हमारा ईमान है कि आप NJC TV के तमाम पैगामात से ज़रूर आप बरकत पा रहे हैं, आपके ख़ानदान बरकत पा रहे हैं। इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आज एक नए मजमून के साथ जो खुदा ने मेरे दिल में डाला आप तक पहुंचाया जा सके। आज दुनिया जिसको भी आप देखेंगे कश्मकश के अंदर है या कोशिश के अंदर है। हर बंदा, वो चाहे बेटा है, बेटी है, भाई है, बहन है, खादम है, कलीसिया है, कोई भी है, सब आज सरफराज होना चाहते हैं, सब आज कामयाब होना चाहते हैं, सब आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा है, बढ़ना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। आज आपके सामने एक बात जो मेरे दिल में है वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सरफराज हमने होना है, सरफराज जरूर होना है, सरफराजी जरूर हासिल करनी है, लेकिन कैसे करनी है आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास आपके लिए एक बड़ा ही खूबसूरत हवाला है, आपके लिए तिलावत करता हूं। आइए मैं आपके सामने हवाला पढ़ता हूं। ज़बूर 75 उसकी छठी आयत में लिखा है, क्योंकि सरफराजी ना तो मशरिक से, ना मगरिब से और ना जनूब से आती है, बल्कि खुदा ही अदालत करने वाला है। वो किसी को पस्त करता है और किसी को सरफराजी बख्शता है। आमीन। मेरे जीजो, आपने सुना कितना खूबसूरत हवाला है। आज मैं जिस मजमून पर आपके लिए बात करना चाहता हूं वो सरफराजी है। सरफराजी, आज हर शख्स सरफराज होना चाहता है, आज हर शख्स आगे बढ़ना चाहता है, हर शख्स जो है वो कामयाब होना चाहता है, होना भी चाहिए। सरफराजी क्या है इसको भी समझेंगे। सरफराजी क्या है, याद रखिए, सरफराजी दो लफ्जों से मिलकर बनता है, सर और फिराज। अब सर जो है, सर आप इसको यहां से भी देख सकते हैं, ये हमारा सर है। नंबर 2 पर आप किसी ऑफिस के अंदर हैं, आपका जो इंचार्ज है आप उसको भी सर बोलते हैं। नंबर 3 पर अब कोई भी हमारा बड़ा है, हम इज्जत के लिए उनको सर के तौर पर बुलाते हैं। लेकिन एक लफ्ज, एक मतलब जो मेरे पास है वो भी आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सर का मतलब एक किसी चीज को मतलब पार करने को भी कहा जाता है, सर करना, सर यानी कि पार। और नंबर 2 पर फिराज जो होता है वो बुलंदी होता है, यानी कि सर और फिराज, सर करना, किसी बुलंदी को पार करना, किसी बुलंदी को पार करने को सरफराज कहा जाता है। आप मेरे पीछे एक पहाड़ को देख रहे हैं, इससे आप सीख सकते हैं बुलंदी पर चढ़ने के लिए आपको नीचे से सफर शुरू करना पड़ता है। आप नीचे से सफर शुरू करेंगे फिर आप बुलंदी तक जा सकेंगे। पीछे देखिए, नीचे से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, पहाड़ को नीचे से शुरू करके आपको ऊपर बुलंदी तक जाना पड़ेगा। अगर आप ये कहें कि हम नीचे से सफर भी शुरू ना करें, नीचे से भी स्टार्ट ना लें और डायरेक्टली आप ऊपर बुलंदी पर चले जाएं, ये शायद आपके लिए भी खतरा हो सकता है, क्योंकि जब आप यकदम ऊपर चढ़ जाएंगे फिर आपके लिए नीचे उतरना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप फुल ऊपर चले गए, किसी ने आपको ऊपर पहुंचा दिए, आपको तजर्बा नहीं है कि किन मुश्किलात से गुजर कर कोई शख्स पहाड़ की चोटी तक जाता है, कितनी मुश्किलात से कोई किसी चीज को बनाता है, कितनी मुश्किलात से कोई किसी मकाम तक पहुंचता है। आप इस बात को समझिए। अगर आप सरफराज होना चाहते हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, अगर कामयाब होना चाहते हैं, मेरे बच्चों, बहनों, भाइयों, बेटों, खुदा के खादमों, इस फितरत से सबक सीखिए। आपको नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा पापा मतलब बहुत ऊपर है, मेरी मामा ऊपर है, मेरा MPA वाकिफ है, मेरा MNA वाकिफ है, मुझे यकदम किसी पॉइंट पे लेकर जाएगा। आप चले तो जाएंगे, पर जब आप वापिस आएंगे शायद आपके लिए मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं है, आप बिल्कुल भी आपने सफर शुरू किया ही नहीं है।
आपको डायरेक्टली किसी पॉइंट पर खड़ा कर दिया है, लेकिन बाइबल बड़ा खूबसूरत सिखा रही है, बड़ा अच्छा सिखाती है। सरफराजी खुदा की तरफ से आती है और खुदा ने हमें यह तरीका बताया, यह सलीका दिया है, यह फितरत में दिखाया कि आपको किसी भी बुलंदी पर चढ़ने के लिए आपको नीचे से सफर शुरू करना पड़ता है। इस बात को अपनाइए। आज हर शख्स सरफराज होना चाहता है। आज हर शख्स, आप 2 दिन काम करते, 2 महीने काम करते, 3 महीने काम करते हैं और काम करने के बाद आप बिल्कुल भी आप मेहनत नहीं करना चाहते, आप उस्ताद के कदमों में बैठना नहीं चाहते, आप सरफराज होना चाहते हैं। अगर आप सरफराज होना चाहते हैं, उस्ताद के कदमों में वक्त गुजारिए, उस्ताद के कदमों में बैठिए, इन पहाड़ों से सीखिए, इन बुलंदियों से सीखिए, इन चीजों से सीखिए, इन दरख्तों से सीखिए। क्या कुछ आपकी आंखों के सामने आ रहा है, कितनी बुलंदी आपकी आंखों के सामने आ रही है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। कितना खूबसूरत नजारा आपके सामने। आप वीडियो से सबक सीखिए, इन दरख्तों से सबक सीखिए, इस मौसम से सबक सीखिए। ये आपके लिए सबक देने वाली चीजें हैं। अगर आप सरफराज होना चाहते हैं, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आज इन पहाड़ों से सबक सीखिए। ये कुदरत का एक नहायत ही अच्छा शाहकार है, हमें दिखाने के लिए, हमें सिखाने के लिए, हमें बताने के लिए। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप सरफराज होना चाहते हैं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा के लोगों, आप दुनिया में किसी भी हिस्से में पाए जाते हो, आप पाकिस्तान के अंदर हो, आप इंडिया के अंदर हो, आप भारत में हो, आप किसी भी दुनिया के हिस्सा में पाए जा रहे हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो, किसी ने आपको ये वीडियो सेंड कर दी है, तो उसके लिए शुक्रगुजारी करें, उसके लिए थैंक करें, उसकी शुक्रगुजारी करें। कहिए भाई आपका शुक्रिया, बहन आपका शुक्रिया, आपने मुझे ये वीडियो मुझ तक पहुंचाई है। और आप पर फर्ज है, आप जब आप इसको सुन रहे हो, देख रहे हो, जरूर दूसरों के साथ शेयर करें ताकि लोग बरकत पाएं, लोग इन पहाड़ों से सबक सीखें। अगर हमने सरफराज होना है, हमें नीचे से सफर शुरू करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। एक और मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं। आप सूरज को देखते हैं, खुदा ने फितरत में यह भी दिखाया है। सूरज को देखिए, सूरज कैसे मशरिक से निकलता है, मशरिक से निकलते निकलते कैसे वो मगरिब में जाकर गुरूब हो जाता है, कैसे उसका सफर चलता है, मशरिक से शुरू करके मगरिब में जाकर ये डूब जाता है। ये हमारे लिए सीखने वाली बात है। ये खुदा फितरत में दिखा रहा है, खुदा फितरत में चीजें दिखाता है। ये सूरज जब निकलता है, आप इस पर निगाह कीजिए, जब ये निकलता है तब ये हमें सबक दे रहा है, तब ये हमारे लिए सबक लेके आता है। ये जब सूरज निकले, अब दोपहर के वक्त ये बिल्कुल सरफराज हो चुका है। पूरी दुनिया इसकी रोशनी से मुनव्वर हो रही है, पूरी दुनिया इसकी रोशनी से फायदा ले रही है। पर एक दिन ये सबक अपना सफर अपना शुरू करता है। जब ये यहां से पैदा हुआ, मशरिक से निकला, ये पैदा हो चुका है। अब जैसे ही ये 9 बजे आया है, ये जवान हो चुका है। आप यूं समझिए ये कॉलेज जा चुका है या किसी स्कूल में जा चुका है। और जैसे ही 12 बजते हैं, ये फुल जवान हो जाता है और पूरी दुनिया पर इसकी हुकूमत होती है। हर चीज इसके कंट्रोल में, इसके जेरे साया होती है। इससे सबक सीखिए, क्योंकि ये सरफराज हो चुका है। ये एक जगह से निकला है, इसने अपने सफर को शुरू कर लिया है। ये दोपहर के वक्त पूरी फार्म के अंदर है, पूरी दुनिया को रोशनी दे रहा है। और जब मैं और आप कामयाब हो जाते हैं, सरफराज हो जाते हैं, फिर एक दिन हमारी रोशनी भी दुनिया तक जाती है। बात पूरी हो जाती है, तुम दुनिया के नूर हो और तुम्हारी रोशनी दुनिया में जानी चाहिए, लोगों तक जानी चाहिए। और फिर क्या होता है, 3 बजे के बाद ये बूढ़ा होता है और 6 बजे के बाद ये मर जाता है। अब मरने से स्टार्ट कीजिए, जैसे ही ये मगरिब में डूबेगा, यहां से घूमता हुआ खामोशी में ये सफर तय करेगा। अब ये मेरे लिए, आपके लिए है। अगर हम सरफराज होना चाहते हैं, एकदम दोपहर की तरह चमकना चाहते हैं, एकदम से हम स्टार बनना चाहते हैं, आपको 12 घंटे, जैसे सूरज ने दिखाया, 12 घंटे रोशनी देते हैं, 12 घंटे ये सफर तय करते हैं। अगर आप इब्तिदा के अंदर हैं, अगर आपने कोई काम शुरू किया है, बाइबल सीखना शुरू की है, आपने तबला बजाना शुरू किया है, आपने गीत शुरू किया है, आपने कोई काम शुरू किया है, जॉब शुरू किया है, आप कोई भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, खामोशी से मेरे भाइयों अपना सफर शुरू कीजिए, अपने सफर का आगाज कीजिए और खामोशी में सफर तय कीजिए और आपकी कामयाबी शोर मचा देगी। लेकिन अगर आप पहले ही दिन से ये कहे जी हम सरफराज होना चाहते हैं, हम सरफराज हो चुके हैं, आप उस्ताद को उस्ताद ना समझें,
आप किसी को कोई चीज ना समझे और आप दावा करें हम सरफराज हो चुके हैं, ऐसा दुरुस्त नहीं है, ऐसा बेहतर नहीं है। सरफराज होने के लिए आपको नीचे से ऊपर सफर शुरू करना पड़ेगा। और दूसरी चीज इसके अंदर जो लिखी हुई है, लिखा है कि सरफराजी ना मशरिक से, ना मगरिब से और ना जुनूब से आती है, बल्कि खुदा ही अदालत करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा अदालत करता है और खुदा की अदालत सच्ची अदालत है। रोमियो 2 बाब पढ़िए, उसमें आपको मिलेगा खुदा की अदालत सच्ची अदालत है। अभी आपके सामने एक स्टोरी रखता हूं जिसमें आप देखेंगे जब खुदा ने इस कायनात को डिजाइन किया है, इस कायनात को बनाया है, तो बनाने के लिए इससे पहले कि खुदा ये जो कुछ आपने देखा, पहाड़, दरिया, समंदर वगैरह, ये दुनिया बनती, ये जमीन का गोला बनता, खुदा ने ऊपर आसमान में काम किया है। खुदा ने आसमानों को क्रिएट किया है और आसमानों के अंदर खुदा ने आसमान पर एक बाग लगाया है, आसमान पर एक हैकल बनाई है, आसमान पर उसने 24 बुजुर्ग बनाए हैं, आसमान पर उसने पूरे का पूरा निजाम बनाया है, आसमान पर खुदा का तख्त कायम है, आसमान पर खुदा का कलाम कायम है, आसमान पर खुदा के क्रूब भी, सराफीम, उसके फरिश्ते मौजूद हैं और खुदा का निजाम बेहतरीन चल रहा था। पर कोई था जिसके दिल में घुमंड आता है, जो अपने दिल में कहता है मैं खुदा की मानद बन जाऊंगा। आपने देखा, खुदा अदालत करेगा, खुदा की अदालत सच्ची अदालत है। ये सरफराज होना चाहता है। मेरे भाई, क्या आपको पता नहीं है कि शैतान को जिस एरिया में रखा गया था, क्या ये छोटा मकाम है? पर शायद उसको ये अच्छा नहीं लग रहा है। ये खुदा के तख्त पर साया करने वाला है, ये आसमानी क्वायर का इंचार्ज है, इसके परों से साज निकलते हैं। पर ये शायद अपने इस ओहदे पर मुतमिन नहीं है, आपने इस जगह पर मुतमिन नहीं है। ये आगे बढ़ना चाहता है। इसके आगे क्या है? इसके आगे खुदा है। ये खुदा बनना चाहता है, अपने दिल में कहता है मैं खुदा बन जाऊंगा, मैं खुदा की मानद बन जाऊंगा। गौर कीजिए, यही स्पिरिट, यही सोच वो जमीन पर आकर, बाग के अंदर आकर हवा के अंदर डालता है। तुम खुदा की मानद बन जाओगे। क्या आपने देखा आदम और हवा? क्या आदम खुदा की सूरत पर नहीं था? क्या खुदा की वो सूरत और शबीह नहीं था? कैसे इसने धोखा दिया है। आज भी कितने लोगों को वो धोखा दे रहा है। आपका मकाम खुदा ने आपको दिया हुआ है, आपका मकाम, आपकी जगह खुदा ने आपको दी हुई है। आप किसी कॉलेज के अंदर है, किसी स्कूल के अंदर है, किसी चर्च के अंदर है, किसी घर के अंदर है। आपको जो मकाम खुदा ने दिया है उसको समझिए। आप चर्च के अंदर डीकन हैं, ये खुदा ने आपको मकाम दिया है। आप चर्च के अंदर एल्डर हैं, खुदा ने आपको मकाम दिया है। आप चर्च के अंदर मुबशर हैं, खुदा ने आपको मकाम दिया है। आप चर्च के अंदर पास्टर हैं, खुदा ने आपको मकाम दिया है। आप चर्च के अंदर चेयरमैन हैं, खुदा ने आपको मकाम दिया है। आप चर्च के अंदर बिशप हैं, खुदा ने आपको मकाम दिया है। आप कोई भी हैं, खुदा ने आपको मकाम दिया है, खुदा ने मुझे मकाम दिया है और ये खुदा की तरफ से है। खुदा अदालत करता है, किसी को सरफराज करता है और किसी को पस्त कर देता है। तो जो खुदा ने मुझे दिया है, जो खुदा ने आपको दिया है, आप उस पर वर्किंग करें, आप उस पर काम करें, आप उस ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से आहिस्ता आहिस्ता करते रहिए। आप आहिस्ता आहिस्ता उस बुलंदी की तरफ जाते रहिए। खुदा एक दिन आपको सरफराज करेगा। एक दिन खुदा आपको, जो आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, एक वक्त आएगा खुदा आपको लेकर चला जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको समझ भी नहीं आएगी आपकी ताबेदारी आपको कहां पर ले जाएगी। आपकी आपका ताबे फरमा होना आपको किस मंजिल तक लेकर जाता है। लेकिन इसके पीछे मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चों, आपकी ताबेदारी मायने रखती है। सरफराज होने के अंदर जो खास बात है वो ताबेदारी है। इब्लीस आसमान पर ताबे नहीं रहा है, वो खुदा का ताबे फरमान नहीं रहा, खुदा के हुक्म की हुक्म अदूली करता है, अपने दिल में घुमंड करता है। और न सिर्फ घुमंड करता है बल्कि इसके साथ साथ कुछ और भी करता है। क्या? वो खुदा के फरिश्तों को अपनी तरफ माइल करता है, वो अपने पीछे लगा लेता है। कितने चर्च आज टूट रहे हैं, कितने चर्च आज बर्बाद हो रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से। एक मुबशर उठता है और मुबशर उठकर 4 बंदों को अपने पीछे लगाता है और अपने पीछे लगाकर ये खुद से सरफराज होना चाहता है, ये खुद से चेयरमैन बनना चाहता है, खुद से अलग से अपना चर्च बनाना चाहता है। जैसे आसमान पर लूसीफर ने किया। खुदा मौजूद था, खुदा की मौजूदगी में कोई दूसरा खुदा नहीं चाहिए। एक ही खुदा काफी है, एक ही खुदा काफी है।
किसी दूसरे को खुदा बनने की जरूरत नहीं है। आपको चर्च में जो ओहदा मिला है आपको उसी पर रहकर काम करना है, आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब खुदा की मर्जी होगी किसी को भी समझ नहीं आएगा, आपको खुदा वहां पर ले जाएगा। लेकिन जब आपको किसी जगह पर रखा गया है उस पर वर्किंग करते रहिए, काम करते रहिए, एक दिन खुदा आपको सरफराज करेगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूं आसमान पर लूसीफर ने क्या किया। उसने फरिश्तों को अपने पीछे लगाया, उसने बगावत करवा दी है, आसमान पर बगावत हो गई है, आसमान पर खुदा का सेटअप तबाह कर दिया गया है, आसमान पर खुदा का सिस्टम बिठा दिया गया है। अभी वक्त नहीं है, फिर आपको मैं जरूर हवाला जात दिखाऊंगा। अब्दिया की किताब पढ़िए, आपको नजर आएगा। आप यिर्मयाह की किताब पढ़िए, यिर्मयाह की किताब में एक बड़ा खास रेफरेंस लिखा हुआ है इबलीस के बारे में। यूं तो वो नबूकदनेस्सर के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन उसके पीछे जो स्पिरिट है वो सांप की है, वो इबलीस की है, वो लूसीफर की है। नबूकदनेस्सर ने मुझे खा लिया है, उसने मेरे अंदर से मेरी नेमतों को निकालकर उसने अपना पेट भर लिया है। कितने आज चर्च को तबाह करने वाले हैं जो अपने ही उस्ताद की चीजों से अपना पेट भर लेते हैं और फिर उस्ताद को पीछे छोड़ देते हैं। मैं आपको सरफराजी की बात दिखा रहा हूं। आपका तल्लक किसी भी चर्च के साथ है, इससे कोई मसला नहीं है। आपका तल्लक यस्सु की कलीसिया के साथ है। इसलिए यह पैगाम मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चों आप तक आ रहा है ताकि आप इन बातों से सबक सीखें। अगर लूसीफर खुदा की जमात में बगावत करने के बाद कायम नहीं रह सका, आप भी कायम नहीं रह सकते। अगर वो सरफराजी नहीं पा सका, सिवाय जिल्लत के, सिवाय रुसवाई के, सिवाय बदनामी के, सिवाय बेइज्जत होने के उसे कुछ नहीं मिला, आपको भी कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आप बगावत पर उतर आए हैं, अगर आप सरकशी पर उतर आए हैं, अगर आप किसी फ्रेब में आ चुके हैं, अगर आप किसी गलत पॉइंट में आ चुके हैं, मेरे भाई, मेरी बहन, इस पैगाम के वसीला से सबक सीखो। खुदा आपको बचाना चाहता है। अपने उस्ताद के ताबे रहिए, अपने निजाम के ताबे रहिए, अपने सिस्टम के ताबे रहिए। उस सिस्टम में रहते हुए आप आहिस्ता आहिस्ता काम करते रहिए। खुदा जरूर आपको आपकी जगह पर ले जाएगा। अगर आप वक्त से पहले जाना चाहेंगे, जैसे मैंने शुरू में कहा, आप बुलंदी पर एकदम से चढ़ना चाहते हैं, शायद आप एकदम से चढ़ तो जाएंगे, शायद आप किसी हेलीकॉप्टर के ऊपर बैठकर आपको ऊपर से नीचे बुलंदी पर, चोटी पर खड़ा कर देगा, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, आपको अंदाजा नहीं है। आपको अंदाजा नहीं है कि चर्च का सिस्टम कैसे चलता है। आपको अंदाजा नहीं है कि आपका चर्च में छोटे लेवल से ऊपर आने में कितना एक्सपीरियंस बनता है। ये खुदा का सेटअप है, खुदा का निजाम है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको एक्सपीरियंस भी होता जाएगा, तजर्बा भी होता जाएगा, और खुदा आपकी ताबेदारी को भी देखता जाएगा। और ताबेदारी देखते हुए एक दिन खुदा जरूर आपको सरफराज करेगा, एक दिन खुदा जरूर आपको तरक्की देगा। मैंने आपको कहा आज हर बंदा सरफराज होना चाहता है, सरफराज तो होना चाहता है पर ताबे रहना नहीं चाहता है। मैंने कहा सरफराजी का तल्लक ताबेदारी के साथ है। सरफराजी का तल्लक आपके ताबे फरमान है, ताबे फरमा होना है। आप ताबे, जितना ताबे रहेंगे आप उतना ही ज्यादा बाबरकत होंगे, आप उतना ही ज्यादा आगे बढ़ेंगे। और कई दफा हमने देखा है लोग सरफराज हो जाते हैं। आज टिकटॉक का जमाना है, लोग टिकटॉक बनाते हैं और जितनी बेहुदा बनाते हैं, जितनी गंदी वीडियो बनाते हैं, उतना जल्दी फेमस हो जाते हैं, उतना जल्दी मशहूर हो जाते हैं। अगर आप ऐसा मशहूर होना चाहते हैं, आपके लिए आजादी है, आप मशहूर हो जाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपकी कामयाबी का राज क्या है, या आपकी कामयाबी के पीछे मकसद क्या है? आप कौन सा कामयाब होना चाहते हैं? खुदा कामयाब है, इबलीस भी कामयाब है अपने मंसूबों में, वो कामयाब है। आज पूरी दुनिया के बारे में आप यूहन्ना का खत पढ़िए, उसमें लिखा है सारी दुनिया शरीर के कब्जा में। आपने सुना, सारी दुनिया शरीर के कब्जा में है। लेकिन इस शरीर का क्या फायदा? सिवाय रुसवाई के, सिवाय जिल्लत के, सिवाय परेशानियों के इसके पास कुछ नहीं है। इस जमीन पर भी रुसवाई, आसमान पर भी रुसवाई, और आने वाली जिंदगी में भी रुसवाई है। इसके अलावा इसकी इज्जत नहीं है। आप मशहूर तो हो जाएंगे, शैतान मशहूर तो हो गया, लेकिन इज्जत नहीं है। आज छोटे से छोटा बच्चा भी उसे बेइज्जत करता है। आज छोटे से छोटा ईमानदार उसे अपने पांव के नीचे कुचलता है। आज छोटे से छोटा ईमानदार इसे बेइज्जत करता है, और इसको बेइज्जती के अलावा और कुछ भी नसीब होने वाला नहीं है, क्योंकि ये खुदा की
उस बगावत में आ चुका है, खुदा के उस सेटअप को तबाह करने के चक्कर में पड़ चुका है। लेकिन याद रखिए, ये जितनी भी कोशिश कर ले, ये तबाह नहीं कर सकता है। जो खालिस बीज है, जो खालिस है, वो आ जाएंगे। अगर आप खालिस हैं, इस पैगाम के वसीला से जरूर आप वापिस आ जाएंगे। अगर आप खालिस हैं, जरूर इस पैगाम के वसीला से आपके अंदर बेदारी आ जाएगी। जरूर, अगर आपके अंदर बीज मौजूद है, अगर आपके अंदर बीज पड़ा हुआ है, तो कलाम का पानी आपको लग रहा है, जरूर ये पानी आपके अंदर से उस बीज को, उस सच्चाई को बाहर ले आएगा और आप हट जाएंगे। उस सरफराजी के पीछे नहीं पड़ेंगे जो सरफराजी इबलीस ने हासिल की है। कई सरफराज लोग हुए हैं। आप यहूदा को देखते हैं, ये भी तो सरफराज है, ये भी यीशु के शागिर्दों में, इसका नाम भी आज तक हर महफिल में गूंजता है। लेकिन एक सरफराज वो भी है जो 2 दमड़ियां देने वाली है, वो भी सरफराज है, उसका नाम भी हर जगह पर गूंजता है। आप लूत की बीवी को देखते हैं, उसका नाम भी सरफराज है, उसने भी एक तरक्की हासिल की है, उसने भी एक मुकाम हासिल किया है। लेकिन कौन सा? जब भी बेइज्जती की बात आएगी, इनका नाम पुकारा जाएगा। एक पतरस है, इसने भी सरफराजी हासिल की है। एक पालूस है, इसने भी सरफराजी हासिल की है। बाकी लोगों का टाइम नहीं कि इतने सब का नाम गिनती करते जाएं। आप पालूस की जिंदगी को देखिए, कैसे इसने सरफराजी हासिल की है, कैसे आज पूरी दुनिया के अंदर लोग उसका नाम अनाउंस करते हैं, फख्र महसूस करते हैं, उसे नए अहदनामे का हीरो मानते हैं, पतरस को हीरो मानते हैं। कैसे? इन्होंने क्या किया है? इन्होंने यीशु के लिए दुख सहा है, इन्होंने किसी पॉइंट को शुरू किया है और चढ़ते चढ़ते आखिरकार ये किसी बुलंदी तक पहुंचे हैं, किसी मकाम तक पहुंचे हैं, और इसके लिए उन्होंने दुख सहे हैं। अगर आप सरफराज होना चाहते हैं तो मेरे भाई मेरी बहन, सरफराजी खुदा के पास है। खुदा अदालत करता है और खुदा की अदालत सच्ची अदालत है, और खुदा जब अदालत करता है उसमें बंदा कामयाब भी होता है, उसमें बंदा नाकाम भी होता है। और सरफराजी मिलती किसको है? आइए एक आखिरी वाला आज के पैगाम में पढ़ेंगे पतरस के खात्मे से। पहला पतरस उसका 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। लिखे, बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। आमीन। तो यहां पर भी पतरस ने फिर से वही बात कोट की है, और ये सिर्फ बात नहीं है, ये पतरस का अपना एक्सपीरियंस है, उसका तजर्बा है, क्योंकि उसने सरफराजी हासिल की है, उसने एक मकाम हासिल किया है, उसकी एक जगह है कलीसिया के अंदर, उसका एक मकाम है। ये कैसे पहुंचा? इसने यीशु के लिए या सरफराज होने के लिए इसने अपने घर को छोड़ा है, अपने अजीजों को छोड़ा है, इसने अपने काम को छोड़ा है, इसने अपना प्रोजेक्ट छोड़ा है। मछलियां पकड़ने वाला काम इसने छोड़ दिया है। किसके लिए? यीशु के लिए। ये यीशु के लिए सरफराज होना चाहता है, ये यीशु के लिए काम करना चाहता है। ये सरफराज हुआ है कैसे? इसने अपनी पूरी जिंदगी ताबेदारी के अंदर गुजारी है, इसीलिए उसने हमें सिखाया, मुझे बता रहा है, आपको बता रहा है, अगर सरफराज होना चाहते हैं खुदा के हाथ के नीचे फरोतनी से रहिए, ताबेदारी के अंदर रहिए, फर्माबरदारी के अंदर रहिए। कोई शख्स जितना ज्यादा फर्माबरदार होता है उतना ही ज्यादा वो सरफराज होता है। आपने देखा सौल को, सौल सरफराज है, लेकिन जैसे ही नाफरमानी जिंदगी में आई है नीचे गिर चुका है, बादशाह जाती रही है, ताज जाता रहा है। अब जिन कामों से ये नफरत करता था वही काम दोबारा से जिंदगी में आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये सरफराज नहीं रहा। ये सरफराज था तब ये खुदा की इज्जत करता था, जब ये सरफराज था तब ये लोगों के अंदर बादशाहत कर रहा था, क्योंकि ये सरफराज था। और जैसे ही नाफरमानी की है, जैसे ही गुनाह जिंदगी में आया है, जैसे ही ताबे रहने से पीछे हटा है, हुक्म अदूली कर दी है, प्रॉब्लम में आ गया है। बादशाह जाती रही, ताज छिन गया है। और जिन बदरू गिरफ्तार लोगों से ये नफरत करता था, जिन जादूगिरों से ये नफरत करता था, आखिरकार फिर उन्हीं के पास आ गया है। अपनी जिंदगी पर गौर करें, क्या आप भी कभी सरफराज थे? क्या आप किसी मुकाम पर थे? आज आप कहां पर हैं? लूसीफर पहले किसी मकाम पर था, उसे खुदा ने एक मकाम दिया था, वो एक सरफराज आदमी था, वो एक सरबुलंद आदमी था, क्योंकि खुदा ने उसे एक मकाम दिया था। लेकिन नाफरमानी की वजह से वो गिर गया है। आज कितने लोग हैं जो गिर चुके हैं? पहले वो किसी पॉइंट पर खड़े थे, पहले चर्च के अंदर एक अच्छा ओहदा उनके पास था, एक अच्छा काम उनके पास था, लेकिन आज वो गिर चुके हैं। पहले वो काम करते थे, लोग बरकत पाते थे, आज काम करते हैं, बरकत नहीं पा रहे हैं। वजह? क्योंकि
सरफराज तो शायद नाम तो है, लेकिन अंदर ताबेदारी नहीं है। अगर ताबेदारी नहीं है, ब्लेसिंग भी नहीं है, बरकत भी नहीं है, क्योंकि खुदा देखता है, आपको देखते हैं, आपके काम को देखते हैं, आपकी फरोतनी को देखते हैं। आप खुदा के हाथ के नीचे हो, आप किसी दूसरे के हाथ के नीचे हो, खुदा सब देखता है। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप खुदा के हाथ से निकल चुके हैं, अगर आप खुदा के हाथ के नीचे से दूर जा चुके हैं, मेरे भाई वापस आ जाइए। अगर आप यूना जैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं, खुदा ने आपको काम दिया है, खुदा ने आपको खिदमत दी है, खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन आप हैं क्या आप बजाय नैनवा के जाने के आप तरसीस जाना चाहते हैं? तरसीस जाना चाहते हैं। अगर आप किसी जगह पर जाकर सो चुके हैं, मेरे भाई आज इस पैगाम को सुनिए। खुदा अदालत करने वाला है, खुदा अदालत करने वाला है, खुदा वापस ला सकता है, खुदा इस्तेमाल कर सकता है, खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है, खुदा फिर से आपको बहाल करना चाहता है, खुदा फिर से आपको किसी मुकाम पर खड़ा करना चाहता है, लेकिन उसके लिए असूल वही है जो मैंने आपको बताया है। अगर आप गिर चुके हैं, लेकिन अगर आप सादिक हैं, गिर भी चुके हैं, सादिक हैं, सच्चे हैं, आपका दिल साफ है, आप काम करना चाहते हैं, तो ये पैगाम आपके लिए है, ये आपके लिए पैगाम है। दोबारा से आइए, तौबा कीजिए और फिर से जैसे सूरज डूबने के बाद खामोशी में अपना सफर शुरू करता है, और एक वक्त आता है कि ये सुबह फिर से तलू हो जाता है, और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ ये फिर सरफराज होता है। उकाब को आप देख सकते हैं, उकाब जब बूढ़ा हो जाता है, 40 साल का हो जाता है, दो ऑप्शन इसके पास है। आप उकाब को देखिए, या तो वो मर जाए या फिर से वो किसी तकलीफ में से गुजरे। अगर आप सरफराज होना चाहते हैं, गिर चुके हैं पर फिर आप खड़ा होना चाहते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा दुख सहना पड़ेगा। जैसे उकाब दुख सहता है, अपनी चूंच को तोड़ता है, अपने पंजों को तोड़ता है, अपने परों को उखाड़ कर फेंक देता है, वेट करता है खुदा की शफकत का, खुदा की मेहरबानी का, फिर से उस वक्त का। और जब फिर से नाखून आएंगे, फिर से पर आएंगे, फिर से चूंच आएगी, ये फिर से उड़ने लगेगा। आप उड़ सकते हैं, आप फिर से प्रवास कर सकते हैं, आप फिर से बुलंदियों पर जा चुके हैं। ये आपके लिए बातें हैं। अगर आप काम करते करते गिर चुके थे, ये पैगाम आपके लिए है, ये पैगाम खुदा ने आपके लिए भेजा है। अगर आप गिर गए हैं, मेरे भाई कोई मसला नहीं है, आप मेरी बहन गिर चुकी हैं, कोई मसला नहीं है। शैतान बहका देता है, शैतान पीछे ले आता है, मेरे बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सच्चे दिल से तौबा कर लेंगे, सच्चे दिल से खुदा के ताबे हो जाएंगे। बाइबल में कितने लोगों को खुदा सलाह देता है, मैं तुझे ये सलाह देता हूं, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। आज ये सलाह आपके लिए है, दोबारे से आ जा, दोबारे से तौबा कर ले, दोबारे से अपनी गलती का इकरार कर ले। जिस जगह से गिरा था उस पॉइंट पर आप फिर से खड़े होकर खुदा के सामने झुक जाओ, और झुकने के बाद खुदा एक दिन आपको फिर से सरफराज करेगा, एक दिन फिर से आपको खुदा बुलंदी पर ले जाएगा, एक दिन फिर से आप रोशन हो जाएंगे। अगर आप रोशन होना चाहते हैं, अगर आप सरफराजी पाना चाहते हैं, कुलिया आपके पास आ गया है। खुदा ने आपके लिए पैगाम दे दिया है, ये पैगाम आपके पास आया है ताकि आपको उठा सके, ताकि आपको बहाल कर सके, ताकि आपका सफर फिर से शुरू करके आपको एक मंजिल तक लेकर जा सके। आमीन। सो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के खूबसूरत इस हिस्सा के लिए, खूबसूरत पैगाम के लिए। खुदा आपको सरफराज करना चाहता है मेरे भाई, खुदा मेरी बहन आपको सरफराज करना चाहता है, खुदा आपको बुलंदियों पर लेकर जाना चाहता है। खुदा नहीं चाहता कि उसके बच्चे गिरे रहें, खुदा नहीं चाहता कि उसके बच्चे बर्बाद रहें, खुदा नहीं चाहता कि आपका चर्च बर्बाद रहे। खुदा मेरे भाई, अगर आप पास्टर हैं, खादम हैं, खुदा नहीं चाहता कि आपका चर्च नीचे रहे, खुदा आपको बुलंदियों पर लेकर जाना चाहता है, क्योंकि खुदा उकाब है, खुदा बुलंदियों पर रहता है और हम उसके बच्चे हैं। वो हमें भी बुलंदियों पर रखना चाहता है। हम जमीन पर रहने के लिए नहीं हैं, हम आसमान पर रहने के लिए, बुलंदियों पर रहने के लिए इस जमीन पर उतरे हैं और लोगों को भी बुलंदियों पर लेकर जाना चाहते हैं। और ये कलाम आया ही इसलिए है ताकि हमें बुलंदी पर लेकर चला जाए, हमें एक सरफराजी पर लेकर चला जाए, किसी मंजिल को हम पार कर सकें। तो मैं ऐसा ईमान रखता हूं, इस पैगाम ने जरूर आपको ताकत दी होगी, इस पैगाम ने जरूर आपको कुव्वत दी होगी और आपके अंदर ईमान बड़ा होगा। अगर आपके अंदर ईमान बड़ा है, अगर आपको इस पैगाम के वसीला से बरकत मिली है, इतने ऐसे कई पैगामात आपको इस टीवी चैनल पर मिल जाएंगे, एनजेसी टीवी पर मिलेंगे, जो आपको और भी ताकत देंगे, जो आपको उठाने के लिए काम आएंगे। आपको हर तरह का टॉपिक इस टीवी चैनल के ऊपर मिलेगा
जरूर इसको विजिट कीजिए, जरूर इन पैगामात को सुनिए। ना सिर्फ इन पैगामात को सुनिए बल्कि अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने अजीजों को ये पैगामात शेयर कीजिए। अगर आप खादम हैं, आपने कलाम सुन लिया है, बेशक इसको शेयर मत कीजिए, लेकिन इन बातों को अपने अंदाज में अपने चर्च में जरूर सुनाइए। खुदा सरफराज करता है, खुदा तरक्की देता है, खुदा कामयाब करता है। अगर इब्लीस की तरह बढ़ोगे, कामयाब तो हो जाओगे, लेकिन बेइज्जती रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अगर खुदा के हाथ के नीचे रहोगे, आपको बुलंद करेगा, सर बुलंद करेगा, ऐसा सर बुलंद करेगा कि आप गिरने वाले नहीं। अगर आप गिर चुके हैं, आखिरी बात कहना चाहता हूं, गिर चुके हैं, आप सादिक हैं, खुदा सादकों को 7 बार खड़ा कर सकता है। यह पैगाम आज आपको खड़ा करने के लिए आया है। मेरे भाई, मेरी बहन, इस पैगाम को जरूर अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। अगर आप बहाल हो चुके हैं, आप घुटनों के बल हो जाइए, खुदा के हुजूर दुआ कीजिए, उसकी शुक्रगुजारी कीजिए, और हमारी टीम के लिए भी जरूर दुआ कीजिए। हमें दुआ में याद रखिएगा। फिर एक नए पैगाम के साथ फिर आपके पास आएंगे। तब तक के लिए खुदा आपके साथ रहे, खुदा आपकी फैमिली के साथ रहे, खुदा आपके चर्च के साथ रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।